नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्याग के प्रमाण के बारे में सारी डिटेल प्राप्त की थी। अब ये आपको सेकंड पॉइंट है लाभ का प्रमाण। जब साझेदार लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो कितने साझेदारों को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, कितनों को त्याग होता है। तो त्याग किसको कितना हो रहा है, लाभ किसको कितना हो रहा है, वो दोनों सूत्र की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। जब परिवर्तन होता है या फिर कोई साझेदार की निवृत्ति हो रही है, वो चला जा रहा है, या मृत्यु हो रही है, वो मतलब पेढ़ी में नहीं है, तो जो उसका भाग है वो बचे हुए साझेदारों को प्राप्त होता है। तो कितनों को लाभ होता है, कितनों को त्याग होता है। अब लाभ के प्रमाण का सूत्र आपका है, साझेदार का लाभ बराबर होता है नया भाग माइनस पुराना भाग। उसके पहले हमने साझेदार का त्याग ज्ञात किया था। त्याग का सूत्र क्या था, पुराना भाग माइनस नया भाग, और लाभ का सूत्र क्या है, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो ये है आपका लाभ का प्रमाण का सूत्र। सवाल एज इट इज जैसे हमने त्याग में किया है वैसे ही लाभ में करेंगे, लेकिन लाभ का सूत्र चेंज होता है, नया भाग माइनस पुराना भाग है। इसी बेस पे आपको सवाल दिया है पेज नंबर 139 पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, दीपक, नीलेश और प्रतीक एक पेढ़ी के साझेदार हैं। ये दीपक, नीलेश और प्रतीक, उनके लाभ हानि का वितरण का प्रमाण 1:2:3 है। यानी ये कौन सा प्रमाण दिया है आपको, पुराना प्रमाण। तो पुराना प्रमाण हम पहले लिख लेंगे, 1:2:3। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6। तो अब इस पर से हम भाग भी निकाल देंगे। तो पुराना भाग बराबर हो जाएगा आपका 1/6 अनुपात 2/6 अनुपात 3/6। अब आगे दिया है आपको, जो प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 2, 2, 1 करना निश्चित किया है। तो नया प्रमाण आ जाएगा आपका, नया इन्होंने बदल दिया, नहीं परिवर्तन हो गया इनके लाभ हानि के अनुपात में, 2, 2, 1। तो ये टोटल हो गया इसका 5। तो इस पर से नया भाग भी निकाल देंगे हम। तो नया भाग बनेगा 2/5 अनुपात 2/5 अनुपात 1/5। अब हमें आगे पूछा है कि इन संजोगों में किस साझेदार को कितना लाभ मिला, उसकी गणना कीजिए। तो लाभ का सूत्र हम लगाएंगे, साझेदार का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। सबसे पहले हम निकालेंगे दीपक का। तो दीपक बराबर नया भाग है इसका 2/5 माइनस 1/6 एज इट इज, जैसे हमने पहले किया था। 6 बच्चे 30, तीरे गुणाकार करेंगे, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, 12 माइनस 5। तो 12 माइनस 5 हो जाएगा आपका 7/30। और लाभ का सूत्र है और संख्या आपका जो अनुपात आ रहा है, जो प्रमाण आ रहा है, जो भाग आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो ये कहलाता है लाभ। फिर हम निकालेंगे नीलेश का। तो नीलेश का लाभ आपको दिया गया है, नया भाग है नीलेश का 2/5 और पुराना दिया है आपको 2/6। 6 बच्चे 30, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो ये भी आया आपका प्लस में 2/30, तो ये भी कहलाएगा लाभ। और लास्ट है प्रतीक। तो प्रतीक का नया भाग है 1/5 और पुराना आपको दिया है 3/6। तो 6 बच्चे 30, 6 एकम 6 और 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा -9/30। माइनस में आ रही है प्रमाण, तो ये कहलाएगा त्याग। मतलब लाभ का सूत्र है और प्लस में आ रहा है प्रमाण, तो होता है वो लाभ। लाभ का सूत्र है और माइनस में आ रहा है तो वो होगा त्याग। मतलब दीपक और नीलेश को लाभ प्राप्त होगा और प्रतीक को क्या करना पड़ेगा, त्याग। तो देखिए दोनों का जो लाभ मिलाकर कौन त्याग कर रहा है, प्रतीक। 7 और 2 जाएगा 9, 9/30। यानी टोटल ही दोनों का मिलाकर उसको त्याग करना पड़ रहा है प्रतीक को, 9/30। ये तो हुआ कि इसको लाभ मिल रहा है, इसको लाभ मिल रहा है। अब सवाल में ये पूछा जाए कि लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए।
तो लाभ का प्रमाण पहले भी आपको मैंने बताया है कि लाभ किसको किसको प्राप्त हो रहा है, दीपक और नीलेश का। तो हम दीपक और नीलेश का यहाँ पर पहले लाभ लिख लेंगे 7/30 और 2/30। अब दोनों के अनुपात में 30-30 है, तो अनुपात क्या निकला, लाभ का प्रमाण 7:2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पेज नंबर 139 का है। राजू, हंसू और संजू एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तो हमने राजू, हंसू और संजू लिख लिया यहाँ पर। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5-4-3 है। तो ये हो गया पुराना प्रमाण 5-4-3, यानी टोटल हो गया 12। और उसका भाग कितना हो जाएगा, 5/12, 4/12, 3/12। समस्त साझेदार मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदल कर नया प्रमाण 2-2-1 निश्चित किया है। नया प्रमाण आपको दिया है 2:2:1, यानी टोटल हो गया 5। तो नया भाग मिल गया इसका 2/5, इसका 2/5 और इसका 1/5। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। आपको लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है इस माहिती पर से। तो अब हम सवाल देखेंगे। तो लाभ देखकर लाभ का सूत्र हम लगाएंगे, साझेदार का लाभ बराबर, सूत्र है आपका नया भाग माइनस पुराना भाग। सबसे पहले हम निकालेंगे राजू का नया भाग कितना है, 2/5 और पुराना है इसका 5/12। 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 5×5 = 25। तो -1/60 लाभ का सूत्र है और कीमत आ रही है माइनस में, तो ये कहलाएगा त्याग। फिर है हसू का नया प्रमाण दिया है आपको, नया भाग है 2/5 माइनस पुराना भाग है जो वो 4/12। 12×5 = 60, 12×2 = 24, 5×4 = 20। ये होगा 4/60 और प्लस में है तो ये हो जाएगा लाभ, यानी इसको लाभ प्राप्त हुआ है हसू को। इसी तरह संजू का निकालेंगे। तो संजू का है नया भाग 1/5 और पुराना है इसका 3/12। तो 12×5 = 60, 12×1 = 12, 5×3 = 15। तो ये हो जाएगा -3/60 और ये कहलाएगा त्याग, क्योंकि माइनस में है। अब देखिए इस सवाल में आपको कहा गया लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। अब ये तो हमने निकाल दिया कि किसको त्याग है किसको लाभ है। इसको त्याग हुआ, इसको लाभ प्राप्त हो गया और इसको त्याग हुआ, यानी दोनों का त्याग मिलाकर कौन लाभ प्राप्त कर रहा है, हसू। देखिए 3 और 1 हो गया 4। अब हमें लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। प्रमाण अकेले साझेदार का कभी प्रमाण ज्ञात होता नहीं है, 2 या 2 से अधिक साझेदार होते हैं तो प्रमाण ज्ञात होता है। अब इस सवाल में हमें हसू को मात्र लाभ प्राप्त हुआ है, तो प्रमाण ज्ञात करने जैसा कुछ है नहीं। मात्र इसमें त्याग और लाभ किसको कितना हुआ है बस यही ज्ञात करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।